इसमें अब अभी 6 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी का जो अयोध्या में राम मंदिर बनाने को लेकर जो मिशन था, उसको लेकर अब ये गढ़ भेद पाएंगे कि नहीं? मुझे नहीं लगता बीजेपी का ये प्रयास है कि अयोध्या का राम मंदिर चुनाव से जुड़ा हुआ है। ऐसा वो तो अयोध्या का राम मंदिर आस्था का प्रश्न है, वो अपने जगह होगा। उसका उसका परिणाम यदि सकारात्मक होता है तो हम देखेंगे वोटों में। लेकिन अयोध्या के राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी को बनाने की आवश्यकता है ऐसा मेरा मानना नहीं है, क्योंकि कई सारे अन्य मुद्दे हैं जिसके ऊपर योगी जी काम कर रहे हैं और सक्षमता से उन्होंने काम किया है। यूपी में, उत्तर प्रदेश का नाम इतना खराब हुआ था लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर। आज स्थिति यह है कि क्रिमिनल सारे जो हैं, अपराधी लोग जो हैं, वो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं। तो ये साधारण जनमानस के लिए लॉ एंड ऑर्डर का होना, अपनी पत्नी होती है, बीवी बच्चे होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर एक फंडामेंटल राइट है हर नागरिक का। और अगर योगी जी उस लॉ एंड ऑर्डर को एक सिटीजन को देने में सक्षम हैं और अगर उन्होंने सकारात्मक ढंग से उसको एस्टैब्लिश किया है लॉ एंड ऑर्डर को, तो अच्छी बात है। तो ये ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। तो अयोध्या मंदिर मुद्दा बनाने की भाजपा को आवश्यकता नहीं है, वो आस्था का विषय है और लोगों के मन में है। अन्य पार्टियां अन्य सारे मुद्दों को छोड़कर बीजेपी के हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो। जैसे उन्होंने अभी ट्वीट किया था कि नवरात्रि जो इस नवदुर्गा में हो के उस नवदुर्गा में होती है, तो लेकिन इन लोगों को हिंदुत्व के मायने पता नहीं और हिंदुत्व के मुद्दे को ये लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? चलिए, मीडिया ने ही खुद ही कह दिया, अच्छी बात है कि गैर भाजपाई लोगों को हिंदुत्व के मायने पता नहीं है। अच्छी बात है, आपने ये समझ लिया। देखिए, हो क्या रहा है, ये हिंदू चेतना के जागरण से डरे हुए हैं, इसलिए वो जिस तरह के मुद्दे उठाते हैं, दूसरे कोई मुद्दे हैं नहीं, तो ये हिंदुत्व 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 करके बाकी जो उनका वोट बैंक पॉलिटिक्स का समाज है, मुसलमान समाज है, बहुजन समाज है, उसको डराते रहते हैं कि देखिए हिंदू जागरण होगा तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। तो पोलराइजेशन तो यही पार्टियां कर रही हैं जो नॉन बीजेपी पार्टियां हैं, और आरोप कर रही हैं बीजेपी के ऊपर कि आप पोलराइज कर रहे हो। तो पोलराइजेशन डर के मारे नॉन बीजेपी पार्टीज कर रही हैं। बीजेपी को पोलराइज करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। वर्तमान जो राजनीति का परिवेश है उसमें जो जातियां उभर कर सामने आ रही हैं और समाज जातियों में बंट रहा है, तो इसको लेकर अब आपका क्या संदेश है? समाज को कांग्रेस और कांग्रेस प्रणीत जितनी पार्टियां हैं उन्होंने 70 साल में बांट ही दिया है। बल्कि मेरा तो करबद्ध निवेदन हिंदू समाज से है कि जो हम बट गए हैं, एक राम मंदिर बनने जा रहा है, इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। राम मंदिर बनने जा रहा है ना, तो राम मंदिर के तहत आके सारी जातियां, सारे समाज के, हिंदू समाज के घटक, उनका विलय हो जाए और हिंदू समाज एक बनकर खड़ा हो जाए, ये समाज के लिए अच्छी बात है। महंगाई निरंतर ऊंचाई पर जा रही है, सरकारें इन तक कोई निर्णय नहीं ले पा रही हैं। इसके लिए थोड़ा सा अभी कुछ समय से जो महंगाई ऊपर गई है, उसके पूरे विश्व का एक तरह से वो प्रतिबिंब है, क्योंकि पूरे विश्व में जो कोरोना की महामारी आई है उससे सारी अर्थव्यवस्थाएं, चीन तक की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। मतलब 1 अक्टूबर में ये निवेदन किया था अमेरिका की, जिसको एक्सचेकर, मतलब उनकी ट्रेजरी की जो इंचार्ज है, उन्होंने ये निवेदन किया था कांग्रेस के सामने, सीनेट के सामने, कि अमेरिका और उसकी गवर्नमेंट के पास सरकार चलाने के लिए 15 दिन से अधिक का पैसा नहीं है। तो हर अर्थव्यवस्था के ऊपर ये प्रतिबिंबित हुआ है। यहां से हम ऊपर उठकर निकलेंगे और ये भी कहीं ना कहीं, जैसे जितनी योजनाएं
केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की और हर राज्य सरकार की, उसमें पश्चिम बंगाल की भी राज्य सरकार होगी, उसमें तमिलनाडु, केरल की भी होगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कई स्कीम्स होती हैं, उसके तहत लोग अब काम करना सीख लें। हम लोगों को बैठे बैठे पैसे मिलने के हम लोग आदी हो गए हैं इस समाज में। फ्री में कभी कुछ नहीं मिलता, और जिसने फ्री में पैसा बांटा है उसने समाज को क्षति पहुंचाई है। बगैर काम किए पैसा नहीं मिलता, और अगर मिला तो आदमी काम से निकम्मा हो गया। और इस प्रकार से अगर समाज निकम्मा हो जाएगा तो अभी हमारे समाज का, सामाजिक और देश का राष्ट्रीय दायित्व है कि चीन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, चीन में वो इतना बड़ा क्रैश आ गया है, तो सारे जो MNCs है वहां से निकल रहे हैं, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग वहां नहीं कर रहे हैं। तो अब भारत में अगर वो आते हैं तो हम अच्छे ढंग से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सबल बनाएं, ये हमारा दायित्व है, ये समाज का दायित्व है। हम केवल किसी के ऊपर दोषारोपण करते रहें, ये बात तो सही नहीं है। भगवान राम और श्री कृष्ण में जो पिछले कुछ सालों में राजनीति शुरू हुई है, इसको लेकर आके देखिए क्या है, आप यदि किसी की मूलभूत धारणा और आस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे तो किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। जो गैर भाजपाई पार्टियां हैं उन्होंने हिंदू समाज, खास करके इस्लामिक पार्टियां जितनी हैं, उन्होंने जो हिंदू समाज की धारणाओं के ऊपर और आस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर दिया और अपना एजेंडा, वहां पर क्रिश्चियन समाज भी आता है कन्वर्जन्स के माध्यम से, है ना। कन्वर्जन क्या है, मुझसे अगर पूछिए कन्वर्जन क्या है, मैं आपकी आस्था को कुछ मानता ही नहीं, अनास्था मानता हूं, और मेरी जो आस्था है, मेरा जो संत है, मेरा जो भगवान है, वही एकमात्र भगवान है, ये मैं मानता हूं और आपके ऊपर उसको थोपता हूं, तो ये गलत बात है। यह कन्वर्जन का सीधा सीधा मतलब है, जिसका मैं विरोध करता हूं व्यक्तिगत रूप से। और अगर ये चलता रहेगा तो हिंदू समाज की बात कौन करेगा? कई सारे संत हैं वो करते हैं, लेकिन साथ में राजनीतिक मंच जो है, जिसको राजनीति को हम पॉलिटिक्स को फाउंटेन हेड ऑफ पावर कहते हैं, पावर जो है वो वहीं से शुरू होती है और बहुत बड़े तरीके से शुरू होती है। अगर इन पार्टियों ने, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये मुस्लिम लीग, इन पार्टियों ने ये गलत काम नहीं किए होते तो भाजपा उभर कर आती ही नहीं, भाजपा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आज भाजपा उभर कर अगर आई है और हिंदुओं की बात करती है तो उसके कारण है ना, क्योंकि समाज की वो बात कर रही है। ये लोग गलत काम करना बंद कर दें, भाजपा की दुकान ही बंद हो जाएगी।